जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉक नाइटेड। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। कल हमने वीडियो में एक बात की थी कि सर हमें तो कोई समझ नहीं आ रही कि मार्केट जो है, उसने अगर कल परफ़ॉर्म किया था तो वो क्यों किया था? और साथ में हमने ये भी रिक्वेस्ट की थी कि यार अगर आपके नज़दीक या आपकी नज़र में, आपके आस-पास अगर कोई ख़बर हो कि जिसकी बुनियाद पर मार्केट ने परफ़ॉर्म किया है, तो आप हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। देखिए ये इन्फॉर्मेशन और ये जो होता है ना शेयरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन, बेसिकली कोई एक आदमी जो है वो किसी आप कोई भी फ़ील्ड ले लें, उस फ़ील्ड के किसी एक हिस्से में महारत रख सकता है। मसलन हम जो है वो फ़र्ज़ कीजिए थोड़ा बहुत टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं, शेयर्स को देख सकते हैं। लेकिन अ, जो हमारे इर्द-गिर्द जो वाक़यात रूनुमा हो रहे होते हैं, तमाम ख़बरों पर हमारी नज़र नहीं होती। ये बात एक है, मैं अपनी बात करता हूँ, हकीकत है, नहीं होती। तो उसमें हमें ये कोई अचंभे की बात नहीं है कि अगर हम आपसे पूछ लें और या आप हमें बता दें, तो ये सिलसिला इसी तरह से ही चलता है। ख़ैर, बहुत सारे दोस्तों ने बहुत सारी जो है वो व्हाट्सएप पे हमें जो है वो ख़बरें भेजी। उन तमाम दोस्तों का बहुत-बहुत शुक्रिया जिन्होंने इन्फॉर्मेशन शेयरिंग की। लेकिन 98% जो ख़बरें थी वो तस्वीर जो थी वो ली गई थी टीवी के ऊपर से। टिकर्स जो चलते हैं ना नीचे, उन टिकर्स की तस्वीरें थी कि जी ये हो गया, वो हो गया, लेकिन आपस की बात है कि दिल को कोई नहीं लगी। लेकिन आप दोस्तों का बहुत शुक्रिया। अब चलते हैं आगे। देखिए मार्केट की सूरत-ए-हाल में मैं आज भी कोई नई बात नहीं करना चाहूँगा। कोई बल वो क्या कहते हैं कि नई बात है ही नहीं तो करे क्या? सूरत-ए-हाल जो है वो उसी तरह से ही चल रही है। बल्कि अगर मैं कुछ एक कदम आगे जाऊँ, तो मैं इसके ऊपर बहरहाल कुछ बात करने का भी इरादा रखता हूँ कि अफ़गानिस्तान की सूरत-ए-हाल आने वाले दिनों में किस तरफ जा सकती है। हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन किस तरफ जा सकती है। ये 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमारी मार्केट को डिप्रेस किए हुए हैं। डिफ़ॉल्ट वाला चक्कर तो ठीक है, वो तो काफ़ी अरसे से ये सिलसिला चल रहा है और वो इसी तरह से भी चलेगा। लेकिन इसके साथ-साथ ये 2-3 चीज़ें जो नई रूनुमा हो रही हैं, ये हमारे मामलात को मज़ीद पेचीदा करने जा रही है, जिसका मुझे खदशा है। और यही वजह है कि गुज़िश्ता चंद दिनों से इस पूरे हफ़्ते में मैंने अपने दोस्तों के साथ कोई ख़ास काम नहीं किए। इवन कि कल जो था, एक मैं मज़े की बात आपके साथ शेयर करूँ। कल हालाँकि मार्केट ने परफ़ॉर्म किया तो मेरे दोस्तों ने मुझे मैसेजेस किए, "जी देखें जी मार्केट चल गई ही है, आप जो है वो हमें बताइए कुछ।" तो मैंने उनसे कहा, "नहीं ब सॉरी, मेरी तरफ से तो माज़रत है, अगले महीने आप मेरी सर्विस ना लीजिएगा।" देखिए बात ये है कि सर्विस लेने का मतलब ये नहीं होता कि हमने आपको ज़बरदस्ती ट्रेड करवाना है। जब एक चीज़ जो है वो किसी ये ऊँट किसी करवट बैठे तो हम कुछ करें ना। अभी हालात जब तक समझ में नहीं आते तब तक मार्केट से थोड़ा साइड पे रहना ही मुनासिब है और कुछ शेयर्स के ऊपर नज़र रखें, उनकी रेंज निकालें, जब वो शेयर उस रेंज पर आएँ तो उनको खामोशी से आप बाय करें। यही स्ट्रैटेजी चलेगी आने वाले दिनों में भी और अभी कल भी फ़िलहाल मैं कुछ नहीं करने वाला क्योंकि मार्केट का कोई ट्रेंड बने तो हम कुछ करें ना। अब चलते हैं आगे और को थोड़ा-सा खबरें-शबरें पढ़ते हैं और आज थोड़ा-सा हम इसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि ये आज वीडियो भी जो लेट हुई है उसकी वजह ये थी कि मैं इंतज़ार कर रहा था कि फिपी-लिपि जो है वो हमें ज़रा मिल जाए, क्योंकि आपको पता है मार्केट क्लोज़ होती है, उसके बाद फिर कैलकुलेशंस होती हैं, सेटलमेंट्स होती हैं, फिर कहीं जाके ये चीज़ें सामने आती हैं, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। साढ़े 6-7 बजे से पहले नहीं आती ये चीज़ें। तो आज कुछ मैं भी मसरूफ़ था फिर मुझे इसका भी इंतज़ार था, वो भी मैसेज थोड़ा लेट आया। तो अब चलें, बात शुरू करते हैं। आज मार्केट ने 167 पॉइंट निकाले निकलने चाहिए थे। कल मार्केट ने परफ़ॉर्म किया था, आज मार्केट ने वो वापस कर दिए हैं। कोहिनूर स्पिनिंग मिल जो है वो आज फिर ऊपर है। भई हमने तो कोहिनूर स्पिनिंग मिल जो है वो बेच दिया था कल। मैंने ज़ाती तौर पर जो मेरी होल्डिंग थी, वो मैंने ₹3.30 पर मैंने बेच दिया था और इसी प्राइस पर ही मैंने अपने दोस्तों को भी मैसेज कर दिया था कि मेरा ख़्याल है कि इसमें से एग्ज़िट ले लेना चाहिए। बाकी छोटे शेयर्स चल रहे हैं, इनमें से कुछ और भी हैं हमारे पास। मेरा ख़्याल है शायद पीआईए होगा, हम नेटवर्क है हमारे पास। इसके अलावा और कौन-सा है, हम नेटवर्क है,
पीआईए है, पेस है, के इलेक्ट्रिक है। बस मेरा ख़्याल है छोटे शेयर्स में यही हैं हमारे पास, ₹10 से नीचे जो है ना। जी, बिल्कुल सिर्फ़ यही हैं। अब वो चलेंगे तो फिर देखेंगे कि उनको कहाँ पे बेचना है। अ, आगे चलते हैं जी और सर्किट ब्रेकर की बात करते हैं। आज दीवान फ़ारूक स्पिनिंग मिल एक बार फिर ऊपर अय्याशी हो गई भी जिन लोगों के पास है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, मैंने कल भी इस चीज़ को वार्न किया था, मैं आज भी कर रहा हूँ। अगर आप दीवान ग्रुप के किसी भी शेयर में काम कर रहे हैं और आपने इसको उड़ते हुए तीर को बगल में ले लिया है, तो गुज़ारिश ये है कि स्टॉप लॉस के साथ चलिएगा। ये मेरी बात कहीं लिख लीजिएगा किसी डायरी में, ठीक है ना? आगे मर्ज़ी आपकी अपनी है, हमारा काम है आवाज़ लगाना। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं सर्किट ब्रेकर की सॉरी ग्राफ़िकल व्यू की बात करते हैं। टॉप 10 सेक्टर में देखें तो स्पिनिंग आज सबसे ऊपर था। क्यों ऊपर था कोई पता नहीं। कसम हमें पता होगा तो आपको बताएँगे ना। देखिए टेक्निकली जब चीज़ें ऊपर चलती हैं तो फिर सेक्टर को चलना चाहिए ना। आगे बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो है वो टेक्नोलॉजी है, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग, सीमेंट, केमिकल, ऑटोमोबाइल्स। अ, ऑटोमोबाइल्स का तो बुरा ही हाल है। उसमें मैं इरादा रखता हूँ कि जो मिलेट ट्रैक्टर है उसके ऊपर जो है वो वीडियो बनाई जाए, अच्छा शेयर है। इसको कहाँ पर टारगेट करना चाहिए? मैंने एक बार मेरा ख़्याल है कि कोई 15-20 दिन पहले मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने एजीटीएल और एमटीएल का जो था वो थोड़ा कंपैरिज़न बताने की कोशिश की थी, अगर किसी ने देखी हो तो। उसके बाद आगे कमर्शियल बैंक्स हैं, फिर पावर जनरेशन है एंड टेक्सटाइल एंड वीविंग है। अच्छा वैसे मज़े की बात ये है कि मैं यहाँ पर जिस वक़्त ये मेरे सामने ये सेक्टर सारे आ रहे हैं, अगर मैं मौजूदा सूरत-ए-हाल के अंदर देखूँ कि कौन-सा सेक्टर ऐसा है जिसको हम थोड़ा-सा सेफ समझते हैं, तो वो सिर्फ़ 2 सेक्टर हैं, 2 भी नहीं बल्कि मैं एक ही सेक्टर है जिसको थोड़ा सेफ समझता हूँ और वो सिर्फ़ और सिर्फ़ पावर जनरेशन का है। अब ये मेरी एक अपनी इवैल्यूएशन है। आप गलत भी हो सकती है, बल्कि हो सकता है यकीनन गलत ही हो। आप जैसे दोस्त अब आप माशाल्लाह बहुत ज़्यादा नॉलेज रखते हैं। ये मेरी एक अपनी छोटी-सी राय है। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं फिपी की। ये 7 तारीख की है, यानी कि 1 दिन पहले की है, यस्टरडे हमने ये डिस्कस नहीं की थी, तो मैंने सोचा ज़रा थोड़ा-सा कंपैरिज़न भी हो जाएगा दोनों का और समझ भी लग जाएगी कि हो क्या रहा है। गुज़िश्ता काफ़ी दिनों से जो है वो मुसलसल हम इस चीज़ का जायज़ा ले रहे हैं कि फ़ॉरेन कॉर्पोरेट्स जो हैं और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं ये बाय के ऊपर हैं। जबकि हमारे लोकल जो सूरत-ए-हाल है वो सेलिंग के ऊपर है। अब कल अगर हम 7 तारीख का जायज़ा लें तो उसमें भी फ़ॉरेन कॉर्पोरेट्स जो हैं वो स्टिल बाइंग के ऊपर थीं, लेकिन उन्होंने साथ में सेलिंग भी की लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ न कुछ कीप किया। इसके साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने अपना माल बेचना शुरू कर दिया है। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि म्यूचुअल्स फंड जो हैं, ये तो मुसलसल आप देखें तो सेलिंग ही कर रहे हैं। बाय इनका कम है, सेलिंग इनकी बहुत ज़्यादा है। इंश्योरेंस कंपनीज़ जो हैं, वो भी इनके साथ इसी तरह से काम कर रही हैं, ब्रोकरेज हाउस हैं, यानी कि इसका मतलब ये है कि यहाँ से जो सेंटिमेंट हमारे सामने आता है, वो हमें ये बता रहा है कि जो ओवरसीज़ पोज़ीशन है, गुज़िश्ता दिनों की बात कर रहा हूँ। अभी आज के दिन की हमें डिस्कस करनी है, वो हम बाद में करेंगे। वो सेंटीमेंट हमें ये बताता है कि ओवरसीज़ जो है, वो बाइंग पर है और हमारा लोकल जो इन्वेस्टर है, वो सेलिंग पर है। देखिए, जब तक लोकल इन्वेस्टर जो है, उसका एतमाद बहाल नहीं होगा, तब तक मार्केट के अंदर किसी भी हवाले से स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। लिहाज़ा अपना पैसा जेब में रखिए, मार्केट भी इधर ही है, हम भी इधर ही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? हमें जो फ़ीस दी गई है वो ज़ाया हो जाएगी। तो कोई बात नहीं यार, फिर क्या हुआ? 2-4 हज़ार से क्या फ़र्क पड़ता है? बाइंग तो ना करें आप। मुझे वो दोस्तों ने कहा ना कि देखें जी वो आप तो बाइंग ही कोई नहीं करवा रहे। तो मैंने उनसे कहा यार कोई बात नहीं 2-4 हज़ार से क्या फ़र्क पड़ता है आपको? आप समझे इस महीने आपने काम नहीं किया। कभी-कभी ट्रेड ना करना भी ट्रेड होता है। ये हमारा फ़िक्रा भी याद रखा करें यार। आगे चलते हैं जी और आज सिचुएशन क्या रही? आज जो है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने बाय किया
और फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने टका के सेल किया। ये थोड़ा-सा आप ज़रूर ज़हन में रखिएगा कि फॉरेन कॉर्पोरेट्स जो थे वो गुज़िश्ता तकरीबन लगातार 1 हफ़्ते से बाइंग पर थे। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का भी तकरीबन ऐसा ही सूरत-ए-हाल थी, लेकिन फॉरेन कॉर्पोरेट्स का मुसलसल बाइंग थी। लेकिन आज उन्होंने भी अपनी सेलिंग टका के की है। सिर्फ़ 0.61 का बाय किया है एंड 2.46 कि जो उन्होंने गुज़िश्ता दिनों की बाय कर रखी थी चीज़ें, वो मार्केट चूँकि परफ़ॉर्म की थी यस्टरडे, तो लिहाज़ा उसका उन्होंने फ़ायदा उठाते हुए आज माल बेचा। उसके अलावा अगर हम लोकल पोज़ीशन देखें, तो लोकल सिचुएशन में कोई फ़र्क नहीं है। इंश्योरेंस कंपनीज़ ने बहरहाल आज माल थोड़ा-सा बाय किया है। अब इसके पीछे देखना पड़ेगा कि क्या कोई न्यूज़ है या फंडामेंटली इन्होंने चीज़ों को देखकर बाय करने की कोशिश की है। म्यूचुअल फंड जो है वो अपनी रविश पर कायम है और मुसलसल जो है वो सेलिंग पर है। लिहाज़ा इसको भी देखना पड़ेगा कि ये क्या वजह है। एक बात मैं आपको और बताऊँ, कल जिस वक़्त मार्केट ने थोड़ा परफ़ॉर्म किया था, उसके बाद कुछ खबरें इस तरह की भी हमें मौसूल हुई कि जी ये जो है वो गवर्नमेंट जो है वो इसके अंदर जो अपना कुछ किरदार अदा कर रही है मैनिपुलेट करने के लिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि मैनिपुलेट अगर उन्होंने करना था तो सिर्फ़ 1 दिन के लिए करना था। कम से कम कोई 8-10 दिन, हफ़्ता तो मार्केट को उठा के रखते ना। तो पैसे पहले पै उनके पास नहीं है, खज़ाना पहले ही खाली है, तो उन्होंने जो है वो कैसे मुदाखलत करनी है, तो चीज़ों को ज़रा थोड़ा-सा समझने की कोशिश किया करें। हुकूमत के ऊपर इल्ज़ाम लगाना वैसे ही बड़ा आसान होता है, हम भी लगा देते हैं। आने वाले दिनों में लगाएँगे, हमारे हाथ बहुत कुछ आया हुआ है, लेकिन वैसे ज़रा तो हम भी देख रहे हैं। वो एक मज़े की बात ये है कि जिस वक़्त खबर आपके पास पहुँच जाए ना मुझे वो एक बात याद आ गई कि जिस वक़्त आपको पता हो ना कि सामने वाले बंदा जो है वो झूठ बोल रहा है और आपको 100% उस चीज़ का पता लग जाए, तो फिर आप उस चीज़ का टेस्ट लेते हैं आराम से बैठ के ना कि अच्छा अभी बोलना है, कितनी को देर तक बोलना है। तो ऐसा भी होता है। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं आज की कैंडल की। आज की वीडियो बिल्कुल बोरिंग है और कुछ ख़ास नहीं है, गुज़ारा करने से मुझे याद आया बहुत सारे हमारे दोस्त अहबाब जो स्टॉक मार्केट पर वीडियो बनाते थे, वो आहिस्ता-आहिस्ता चैनल बंद कर गए हैं। दुकानें बंद हो गई। उसकी वजह ये है कि चलें इस पर 2 मिनट बात कर लेते हैं। देखिए उसकी एक वजह ये है कि स्टॉक मार्केट जो है, एक तो ये है कि इसके व्यूज़ बहुत कम होते हैं। इसकी व्यूअरशिप जो है वो बहुत कम है। ज़्यादा से ज़्यादा 4000 5000 इससे ऊपर नहीं जाती। अब वजह ये है कि एक बंदा इतनी मेहनत करता है वो क्या कहते हैं उसको इंटरनेशनल मार्केट देखता है, लोकल मार्केट देखता है, शेयर्स को देखता है, 4-5 घंटे लगा के वो मेहनत करता है। मेहनत करने के बाद वो फिर कहीं जाके वीडियो बनाता है और फिर ये सिलसिला उसका तवातर के साथ जो है वो जारी रहता है। अब मसला इस चीज़ का है कि हर बंदा जो है वो उसने चीज़ों को एज़ ए बिज़नेस लेना होता है। अब शुरू के अंदर जो है वो सूरत-ए-हाल पे तो ठीक है, लेकिन जब लगातार सूरत-ए-हाल जो है वो 2000 2500 व्यूज़ पे आके रुक जाती है, तो महीने के बाद तो सर इतने पैसे भी नहीं बनते यूट्यूब से कि जिससे आप जो है वो अपनी गाड़ी का पेट्रोल ही जो है वो अफ़ोर्ड कर सकें। तो ये वजह है कि जितने भी लोगों ने चैनल बनाए हैं ये स्टॉक मार्केट के ऊपर वो आहिस्ता-आहिस्ता चैनल बंद कर गए हैं। मेरा ख़्याल है 3-4 चैनल वालों को तो मैं भी जानता हूँ जो बंद कर गए। तो उसकी वजह ये है कि एक तो इंटरेस्ट बहुत कम है हमारे यहाँ, इस चीज़ का इतनी अवेयरनेस नहीं है कि लोग जो हैं वो स्टॉक मार्केट में आएँ या उसकी व्यूवरशिप हो। तो लिहाज़ा वो फिर मुनासिब ये समझते हैं कि यार इसकी वजह इससे बेहतर तो ये है कि हम सड़क पे खड़े होके व्लॉग शुरू कर दें। तो वो लोग उस तरफ चले गए। तो बहरहाल एनालिसिस है, फ़न एक फ़न है। तो हम तो भई इसको देख रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं कि कितनी देर तक हम कर सकते हैं। लेकिन वैसे भी हमें यहाँ से जितनी भी अर्निंग होती है वो ना होने के बराबर है। तो अभी फ़िलहाल तो सिलसिला चल रहा है। तो बात करने का मकसद ये था कि चीज़ें जो है वो हमेशा वो ही ज़िंदा रहती हैं जिनको सपोर्ट हो। जिनको सपोर्ट नहीं होती वो चीज़ें फिर आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म हो जाती हैं। इख़्लाकियात को ही देख लीजिए, ये फिर किसी दिन बात करेंगे। चलें आगे चलते हैं। बात करते हैं जी आज की कैंडल की। कल हमने थोड़ा-सा उम्मीद की किरण देखी थी, उस पर हमने बात भी की थी कि अगर मार्केट जो है वो चूँकि अपने इस लोअर लेवल को नहीं तोड़ा उसने और अभी मार्केट यहाँ पर स्टे किए हुए है जो कि तकरीबन 41,600 का लेवल है, तो देयर इज़ अ चांसेस कि मार्केट अपने इस रेजिस्टेंस को तोड़ेगी। लेकिन अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस को नहीं तोड़ती,
तो फिर देयर इज़ अ चांसेस कि मार्केट जो है वो 39,000 की तरफ प्रवास कर सकती है। आरएसआई, मैकडी जितने भी जो आपके इंडिकेटर्स हैं, वो सारे के सारे फिलहाल इर्रेलेवेंट हुए हुए हैं। लिहाज़ा मैं पहले भी ये गुज़ारिश करता हूँ, आज भी गुज़ारिश करूँगा कि इंडिकेटर्स पर मत जाइएगा, फंडामेंटली चीज़ों को देखिएगा। जब तक फंडामेंटली चीज़ें स्टेबल नहीं होती, इंडिकेटर्स आपको फँसवा देंगे। मार्केट या शेयर किसी एक जगह पर खड़ा रखें, 10 दिन, 15 दिन, महीना, इंडिकेटर्स फिर भी चलते रहेंगे। लिहाज़ा इंडिकेटर्स जो हैं, इन्होंने कैलकुलेशन डालनी होती हैं गुज़िश्ता 10 दिन की, 15 दिन की एवरेजेज़ निकाल के, फिर उसके बाद उनको स्टैटिकली जो है स्टैटिस्टिकली जिसको हम स्टैटिस्टिक्स कहते हैं ना, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। उसके मुताबिक उन्होंने उनके अंदर जो है वो फ़ॉर्मूला लगा होता है, तो उन्होंने जवाब निकाल के आपके सामने रख देना होता है। उनको नहीं पता कि इस वक़्त जो है वो पाकिस्तान के जो स्टेट बैंक का खज़ाना है, उसके अंदर कितने अरब डॉलर हैं, इसका किसी भी इंडिकेटर को कोई पता नहीं है। लिहाज़ा फंडामेंटली चीज़ों को ज़रूर देखिएगा, इग्नोर मत कीजिएगा। शेयर्स को देखिए, इंडिविजुअल शेयर्स को देखिए, उनकी हिस्ट्री देखिए और फिर उसके मुताबिक उनको टारगेट कीजिए और बाय कीजिए, थोड़ी-थोड़ी क्वांटिटी और बैठ जाइए आराम से। इंशाल्लाह पाकिस्तान भी इधर ही है, स्टॉक मार्केट भी इधर ही है, पैसे जेब में होंगे तो बाय किसी भी वक़्त किया जा सकता है। मैं अपने क्लाइंट्स को कल भी कुछ बाय नहीं करवा रहा। देखेंगे नेक्स्ट वीक क्या करना है। अल्लाह हाफ़िज़।